और हम लोग का पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोग के साथ न्याय करे। और हम लोग का जो अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, इसमें ढेर सारी हम लोग को खुशियाँ के साथ हम लोग को सरकार हम लोग का न्याय करे। और यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को समान कार्य के लिए समान वेतनमान ही मिले। 2001 ना जाके नहीं पारा टीचर में नहीं है उम्मीद थी कि कभी ना कभी सरकार आई के सरकारी है छोटे छोटे होन को के इदी कर स्कूल सेंसन ते आई हो नहीं पढ़ाओ के को टेट पास के दई ने उम्मीद थी कि इसी आई के सरकार सरकारी वेतन एमाइया। और इसी जाके ना आई दो 23 साल हो बजाना एनरो सरकार अले सुनवाई के काय आयुम लदा। लेकिन उम्मीद ताना ले ची आले के सरकार वेतन ना एमले हर मजा कमी है। खूंटी जिला और तोरपा प्रखंड के हैं। हमारा आंदोलन यहाँ पर 52वां दिन चल रहा है आज। और हम लोग खूंटी जिला से आए हुए हैं। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं पूरा करती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सारा अहर्ता हम लोग पूरा करते हैं। 2013 में भी टेट पास किए हैं, 16 में भी पास किए हैं। और बच्चों को देखिए, मेरा स्कूल के बारे में हम बताते हैं कि प्राइमरी था, प्राइमरी से मिडिल हुआ और मिडिल से हाई स्कूल हुआ। और वो भी हाई स्कूल हम लोग सिर्फ पारा टीचर के बल से चला रहे हैं। अभी 2019 में हाई स्कूल शिक्षक आए हैं। 2012 से 18 तक सिर्फ हम लोग पारा टीचर 6 पारा टीचर के बल से हम लोग हाई स्कूल चलाए हैं। और रिजल्ट था हमारा 90%, 95% तक गया है। तो फिर भी सरकार हम लोग पर इतना अनसुनी कर रही है कि हम लोग सारा अहर्ता पूरा करने के बावजूद भी हम लोग को समायोजन नहीं किया जा रहा है। तो हम यही निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारा जो मांग है उनको पूरा करें ताकि हम यहाँ से अपना स्कूल चले जाए। हाँ, मैं नौशाद अहमद लातेहार जिला। ये हम लोग जो टेट पास हैं 14,042 है ना, हम लोग सब एक साथ हैं। अल्पसंख्यक जो विद्यालय को बगैर परीक्षा के किया गया है ना। और हम लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम लोग जो है परीक्षा पास करके हम लोग आए हैं। सरकार वादा की थी कि टेट पास पारा शिक्षकों को 3 महीने के अंदर जो है हम वेतनमान देंगे। लेकिन ये 3.5-4 साल बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं की सरकार। तो इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। देखिए, हमारा रणनीति तो बहुत आगे तक है, क्योंकि जब तक हमें हमारा मंजिल नहीं मिल जाता हम रणभूमि छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, यदि ये सरकार एक नीति पर चलती तो हम कुछ विचार करते इस पर, लेकिन सरकार की दोहरी नीति देखने के बाद हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। हमसे देखिए, हम लोग डायरेक्ट फाइट तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे तमाम दस्तावेज हैं जिन पर हम लोग जो है हमला बोल सकते हैं। सरकार जिनके लिए रहनुमा बनी हुई है अभी तक, जिनके लिए तरह तरह का फैसला ले रही है, जिनको गिफ्ट पर गिफ्ट दिया जा रहा है, उनके खिलाफ अब हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। और जो है तुष्टीकरण नीति के तहत उनको लाभ दिया गया है, उसको हम लोग जो है निरस्त करवाएंगे। हमारी मांग है एक मांग वेतनमान। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहूँगा, भारतीय संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीक़ा से आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(2) के तहत शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं वेतनमान को लेकर के। आज जो आप देख रहे हैं, आज तक वेतनमान ही नहीं मिला। तो बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने जीवन का गोल्डन समय दिए हैं और उसके बावजूद भी हम लोग टेट पास हैं, जो शिक्षा की अहर्ता रखते हैं। और राज्य का जो महाधिवक्ता है, जो हाईकोर्ट के समान होते हैं, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समान होते हैं, उसकी राय स्पष्ट राय है कि टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है। फिर भी ये सरकार हमें वेतनमान से वंचित कर रही है। जबकि एक सभा में बोला करते थे कि भाई आपको 3 महीना के अंदर वेतनमान देंगे जब हमारी सरकार आएगी। चूँकि रघुवर दास की सरकार जो थी वो बहुत आतताई और लाठीचार्ज की थी, उसमें हमारे कितने साथी शहीद हो गए थे। अंत में हम लोग इस सरकार को चयन किया, चूँकि माटी की सरकार थी। हम माटी की सरकार आज हमें ये दशा कर रही है, जबकि 4 साल इसका कार्यकाल चली गई। 40 के आंदोलन में उन्होंने कहा था कि भारतीयों करो या मरो, जबकि वह अहिंसक थे। अंत में वह भी गुस्सा हो गए थे कि हमारे देश को आज़ादी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने
गुस्सा होने का उनका भी यही कारण था कि भाई अंग्रेज बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध में आज़ादी नहीं दिए। उसी समय उन्होंने करो या मरो का आंदोलन शुरू किए थे। उसी के तर्ज पर हम उसी गांधी बापू के देश के निवासी हैं। हम भी सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमें भी अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। हमें आज 52वां दिन हो गया है जो वेतनमान सरकार आज नहीं दे रही है। 52वां दिन हम लोग आमरण अनशन कार्यालय में शामिल हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं चूँकि हमारी गला बैठ गई है, आवाज़ दब गई, तबीयत भी ख़राब है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से हम एक ही मांग करते हैं, वेतनमान हमें मिलना चाहिए। देखिए, एक बात तो कहना चाहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं छलने का प्रयास करने के साथ साथ दोहरी नीति पर चल रही है, क्योंकि सरकार आप देखिएगा कि इधर अल्पसंख्यक विद्यालय में बहाली हुई है, बहुत ही दूसरे तरीके से बहाली हुई है। उसका सीधी बहाली हो गई, एक एसएमसी के माध्यम से बहाली हो गई, बिना आरक्षण रोस्टर की बहाली हो गई, टेट को शिथिल करके बहाली कर दी, तमाम चीज़ें हैं। जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली आई, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के आने के पश्चात भी सरकार ने बाकायदा अल्पसंख्यक विद्यालय में बहाल करते रही। हम लोगों ने जब देखा तो लगा कि सरकार तो ये तो गजब कर रही है। हम लोगों ने उसका विरोध किया, बाकायदा लिखित दिया, तब जाके सरकार एक चिट्ठी निकालती है और उसमें टंकन भूल लगा के कहती है कि ये टंकन भूल हो गई, उसको सहायक आचार्य पर बहाली किया जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी राज्य में दो तरह के नियुक्ति नियमावली नहीं होती है, एक तरह की नियुक्ति नियमावली होती है, लेकिन सरकार ने दो तरह की नियुक्ति नियमावली बनाई हुई है। एक हमारे लिए जिसमें सुपर टेट लिखना है आज की तिथि में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में कुछ नहीं करना है, उन्हें सीधे नियुक्ति कर रही है सरकार। अब देखिएगा कि एक विशेष समुदाय के प्रति सरकार बड़ी ही गंभीर दिखाई देती है। जैसे हर एक कैबिनेट में आप मामला देखेंगे तो अल्पसंख्यक के कुछ न कुछ आते हैं और सुधार किया जाता है, बेहतर किया जाता है। हम गौर करते हैं कि सरकार जो कर रही है वो दोहरी नीति हम लोग बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हो रहा है उस पर जब 2400 कर दी, 2400-2800 सरकार की सहायक आचार्य पर तब्दील की, फिर बाकायदा एक चिट्ठी निकाल के उसको 4200-4600 कर दी। और कैसे की? राज्य के तमाम सभी जिले के बिशप को बुलाते हैं, एक दिन आते हैं हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और बाकायदा तत्काल उनके सचिव के माध्यम से एक चिट्ठी निकल जाती है और तुरंत उनको 4200-4600 पे तब्दील कर दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। सच्चाई अगर सच्ची बात कहे तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। हमारा संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 62,000 की संख्या पारा शिक्षकों की है, उसमें 14,000 मात्र हम लोग टेट पास हैं। और टेट पास मतलब कि सरकारी शिक्षक बनने के पूर्ण अर्हता, जिसमें एनसीटी के गाइडलाइन, एनईपी के गाइडलाइन तब फुलफिल करते हैं। एक बात आप सुने भी होंगे कि सरकार ने हम लोगों को वेतनमान देने के लिए बाकायदा महाधिवक्ता सराय भी ली। महाधिवक्ता सराय में बड़ी स्पष्ट है कि टेट पास जो पारा शिक्षक हैं उनको वेतनमान दिया जा सकता है, लेकिन टेट पास हम कर गए, महाधिवक्ता की राय आ गई, 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई संज्ञान नहीं है, कोई ठोस पहल नहीं है। और जो आपकी अल्पसंख्यक विद्यालय की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो पौ आ रहे हैं उन लोगों की। एक विशेष समुदाय का जो सरकार कार्य कर रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीधा सरकार को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी दोहरी नीति ना अपनाएं। हम लोग कोर्ट जाएंगे और इनको भी धराशायी करने का काम करें।